समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीनदयाल दाता जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संसार ताप से तृप्त जीवों में शांति का संचार करने वाले अनादिकाल से अज्ञान के गहन अंधकार में भटकते हुए जीवों को ज्ञान का प्रकाश देकर सही दिशा बताने वाले परमात्मा प्राप्ति रूपी मंजिल को तय करने के लिए समय समय पर योग्य मार्गदर्शन देते हुए परम लक्ष्य तक ले जाने वाले सर्वहित चिंतक ब्रह्मवेता महापुरुषों की महिमा अवर्णनीय है। वे महापुरुष केवल दिशा ही नहीं बताते, चलने के लिए पगडंडी भी बना देते हैं, चलना भी सिखाते हैं, उंगली पकड़ना भी सिखाते हैं और हम उनकी उंगली अगर छोड़ भी दें तो करुणा कृपा की वृष्टि करते हुए वे हमें ऊपर भी उठा लेते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक को कंधे पर उठाकर यात्रा पूरी करवाते हैं, वैसे ही वे कृपालु महापुरुष हमारी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर देते हैं। माता पिता की तरह कदम कदम पर हमारी संभाल कर चलने की राह दिखाते हैं। सर्वहित चिंतक समता के सिंहासन पर बैठाने वाले ऐसे विरल संतों को लाख लाख नमस्कार करते हैं। ऐसे महापुरुषों की कृपा से जीव रजो तमो गुण के प्रभाव से छूटकर ऊर्ध्वगामी होता है। जिज्ञासाओं की ज्ञान पिपासा तृप्त होने लगती है, जपियों का जप सिद्ध होने लगता है, तपियों का तप फैलने लगता है, योगियों का योग सफल होने लगता है। ऐसे महापुरुषों के प्रभाव से समग्र वातावरण में पवित्रता, उत्साह एवं आनंद की लहर छा जाती है। इतना ही नहीं, वरन उनकी संत रूपी शीतल गंगा में अवगहन करके जीव के त्रितापों का शमन हो जाता है एवं वह जन्म मरण की श्रृंखला से छूट जाते हैं। अपने स्वरूप में जगे हुए ऐसे महापुरुषों की करुणामयी शीतल छाया में संसार के दुखों से ग्रस्त जीवों को परम शक्ति मिलती है। उनके प्रेम से परिपूर्ण नेत्रों से अवृत अवमेय वृष्टि होती रहती है। उनकी अमृतमयी वाणी जीवों के हृदय में आनंद एवं माधुर्य का संचार करती है। उनके पावन कर कमल सदैव शुभ कल्पनाओं के आशीर्वाद देते हुए अनेकों पतितों को पावन कर देते हैं। उनकी चरण रस से भूमि तीर्थार्थ को प्राप्त कर लेती है।
उनकी कृपा दृष्टि में आने वाले जड़ पदार्थ भी जब कालांतर में जीवात्म को मिटाकर ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं तो मनुष्य की तो बात ही क्या है, किंतु ऐसे महापुरुष हजारों में तो कहाँ लाखों करोड़ों में भी नहीं होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है, बहु नानम जन्म नामते ज्ञानवांतम प्रपश्यते वासुदेवाय सर्वमिति से महात्माए सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझ को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति में स्थिर हुए महात्माओं के दर्शन की महिमा का वर्णन करते हुए संत कबीर जी भी कहते हैं, अलख पुरुष की आरसी साधु का ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले। परमात्मा के इस एक रूप हो गए ब्रह्म साक्षात्कारी महापुरुष की देह एक दर्पण के समान है जिसमें आप अलख पुरुष परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। गुरु नानक जी ने भी संतों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, संत की महिमा वेद न जाने, जेता जाने तेता बखाने। संसार का सच्चा कल्याण संतों के द्वारा ही हो सकता है। ऐसे महापुरुषों का पूरा जीवन ही बहु जनहित बहु जन सुखमय में लगा रहता है। संसार के जीवों को पाप में से पुण्य की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ एवं नश्वर से शाश्वत की तरफ ले जाने वाले संतों के दिव्य कार्य और उपदेशों का अनुसरण करने से साधक के जीवन में संयम, सदाचार, सहज शक्ति, उत्साह, प्रसन्नता जैसे अनेक दैवी गुणों का विकास होता है। जब जब समाज में से संयम, सदाचार, सत्य, नीति आदि लुप्त होने लगते हैं एवं मनुष्य अपने अमूल्य जीवन को विषय विकारों में ही गंवाने लगता है, तब तब इस धारा पर संतों का अवतरण होता है। वैसे तो अलग अलग समय में अन्य देशों में भी सूफी फकीरों, पैगंबरों या प्रभु के प्यारे भक्तों ने अपनी करुणा कृपा से मानव कल्याण के लिए निस्वार्थ कर्म किए। फिर भी यह भारत भूमि इस विषय में विषय भाग्यशाली रही है। जब स्वामी विवेकानंद ने अपनी पहली अमेरिका की यात्रा के बाद सन 1896 में स्वदेश गमन किया, तब एक पत्रकार ने उन्हें एक खूब ही सीधा एवं सरल प्रश्न पूछा, स्वामी जी, आप जगत की प्रगति, विकास एवं विज्ञान सभी देखकर आए, तो अब भारत के लिए आपकी धारणा कैसी बनी है? पत्रकार को ऐसा ख्याल था कि स्वामी जी भारत के विषय में कुछ घटिया बोलेंगे, किंतु स्वामी विवेकानंद ने खूब दृढ़तापूर्वक जवाब दिया। 3.5 वर्ष
पूर्व जब मैंने विदेश प्रस्थान किया था, तब मैं भारत को मात्र अपना देश, अपनी मातृभूमि समझता था। और अब जब मैं अमेरिका जाकर वहाँ के समाज एवं जीवन पद्धति को देखकर आया हूँ, तो अब भारत मेरे लिए केवल मेरा देश या मेरी मातृभूमि ही नहीं, बल्कि एक दिव्य भूमि, देव भूमि, पवित्र भूमि, पूजनीय भूमि बन गई है। यह धरा प्राचीन युग से ही संत परंपरा से सुशोभित है।